Hello, bachcho. Let's see the question. The question says that a solid wooden toy is in the form of hemisphere surmounted by a cone of same radius. The radius of a hemisphere is 3.5 centimeter, and the total wood used in the making of a toy is 166 and a 5 by 6 centimeter cube. Find the weight, find the height of the toy. Also find the cost of painting the hemispherical part of the toy at the rate of 10 rupees per centimeter square. Take pi is equal to 22/7. यहाँ से हमको बोला एक सॉलिड वुडन टॉय है इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेयर. हेमिस्फेयर के ऊपर क्या कर रखा है, कोन को सरमाउंट कर रखा है. द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, जो हेमिस्फीयर जो है उसकी रेडियस जो है 3.5 सेंटीमीटर है. टोटल वुड जो यूज़ हुआ है उसका वॉल्यूम हमको गिवन है. हाइट ऑफ टॉय सबसे पहले तो फाइंड आउट करना है. एंड ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट. हेमिस्फेरिकल पार्ट पे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग जो है किस रेट से, 10 रुपीज़ पर सेंटीमीटर स्क्वायर की रेट से, और पाई का वैल्यू 22/7 लेना है हमको. तो सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, क्या बनेगा. तो की कॉन्सेप्ट हमारे पास में बनेगा वॉल्यूम ऑफ, हमको सॉलिड देखना पड़ेगा, टॉय देखना पड़ेगा. तो वॉल्यूम ऑफ सबसे पहले कोन हमको पता होना चाहिए. ये किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है हमारे पास में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है. एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है, और वो भी कौन सा, हेमी स्फीयर. तो वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर जो है वो कितना बनेगा हमारे पास में, ये बनेगा 2/3 पाई आर क्यूब बन जाएगा. ये हमारे पास बनेगा. अब हम यहाँ पे डायग्राम देख लेते हैं, सबसे पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन बोल क्या रहा है. तो सरमाउंट किया है एक कोन को, और उसके नीचे हमारे पास आएगा एक हेमीस्फीयर. अब हमको बोला है यहाँ पे रेडियस जो है वो कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर हमारे पास में क्या है, रेडियस है हेमीस्फीयर की. अब हेमीस्फीयर और कोन दोनों की रेडियस सेम होगी, ये हमने बोल दिया यहाँ से. अब हमारा जो टॉय है उसमें जो वुड यूज़ हुई है उसकी जो हमारे पास, हम बोल सकते हैं उसकी हमारे पास में जो वॉल्यूम है वो हमको गिवन है. तो वॉल्यूम ऑफ वुड जो है, वॉल्यूम ऑफ वुड ये किसके इक्वल होगी, ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वुड किसके इक्वल हो जाएगी. यहाँ से हम बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ ये जो टॉय बना है इसका, तो वॉल्यूम ऑफ कितना आ जाएगा, ये यूज़ होगा यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये हमारे पास में होगा. तो वॉल्यूम ऑफ वुड जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमको तो गिवन है 166 एंड 5/6 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमको गिवन है. वॉल्यूम ऑफ कोन जो है हमारे पास में, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो जाएगा हमारे पास 1/3, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा. एंड प्लस, अब यहाँ पे एच तो हमको पता नहीं है कोन की हाइट, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द हाइट ऑफ द हाइट ऑफ कोन द हाइट ऑफ कोन बी, यहाँ से हो जाएगा एच सेंटीमीटर. ये एच सेंटीमीटर हमारे पास हाइट ऑफ कोन हो जाएगा. एंड प्लस यहाँ से हम बोल सकते हैं वॉल्यूम जो है स्फीयर का वो कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा. अब इन सारी वैल्यूज़ को हम रख देते हैं यहाँ से. इसका हमने क्या किया, मिक्स फ्रैक्शन है तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 166 को, एंड प्लस 5 को ऐड करेंगे तो 1001/6 बन जाएगा. अब देखिए यहाँ से हमारे पास 1/3. अब देखिए पाई हम क्या क्या कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, 1/3 पाई आर स्क्वायर को हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे. तो कितना बनेगा, एक तो एच आ जाएगा यहाँ पे, और एक कितना आ जाएगा यहाँ पे, प्लस का 2r आ जाएगा. तो हमने यहाँ से इसको सॉल्व किया, 1001/6, यहाँ पे 1/3, यहाँ पे पाई का वैल्यू हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, 22/7 ले सकते हैं. यहाँ से आर स्क्वायर जो है हमारे पास, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर जो है हमारे पास में कितना हो जाएगा, हम इस आर 3.5 है इसको 7/2 भी लिख सकते हैं, तो 7/2 का होल स्क्वायर. एंड एच प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7/2 का ये 7 बन जाएगा. तो ये बन गया. अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. सॉल्व करने पे हमने देखेंगे यहाँ पे 7 + h जो है इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1001 डिवाइडेड बाई यहाँ से 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7, और यहाँ से मल्टीप्लाइड बाई 4, यहाँ पे डिवाइडेड बाई 22, एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा 49. ये हमारे पास टोटल ये बनेगा, ये हमारे पास बन गया. अब देखिए यहाँ से हमने क्या किया, ये h+7 का वैल्यू आ गया. अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो यहाँ से कितना आ जाएगा, h+7 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा. तो यहाँ से h का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास में,
ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी हमारे पास में, इसकी हाइट आ जाएगी। तो हाइट ऑफ टॉय हमारे पास में ये क्या आ जाएगा, कोन की हाइट आ जाएगी हमारे पास में 6 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ टॉय जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ टॉय ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए ये वाली हाइट और ऐड होंगी उसके अंदर, तो 3.5 को और ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ से 3.5 प्लस 6 जो है हमारे पास में कितना आ जाएगा, ये हमारे पास हाइट ऑफ टॉय कितना आएगा, 9.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब यहाँ से हमको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग बताना है। हेमिस्फेरिकल पार्ट की कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या होगी, तो देखिए हम यहाँ पे सबसे पहले सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट का सरफेस एरिया हमारे पास कितना हो जाएगा, 2πr क्यूब हो जाएगा। ये हमारे 2πr स्क्वायर हो जाएगा। तो हम यहाँ से देख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई है हमारे पास 22/7, एंड यहाँ से कितना हो जाएगा r स्क्वायर, यानी कि 7/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से 2 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, एक 2 से ये एक 2 कैंसिल आउट हो गया, इस 2 से हमने इसको 11 टाइम्स काटा, ये हो गया यहाँ पे हमारे पास 77 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। अब ये 77 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, और पर सेंटीमीटर स्क्वायर की जो रेट है वो 10 रुपीज़ है। तो हमारे पास जो कॉस्ट है फाइनली वो कितनी आ जाएगी, रेट मल्टीप्लाइड बाय यहाँ से एरिया आ जाएगा। रेट हमारे पास में क्या है 10 है, और एरिया हमारे पास 77 है। तो यहाँ पे 770 रुपीज़ हमारा क्या आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगा, यहाँ से हम बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो हाइट रिक्वायर्ड वो हम बता सकते हैं। हाइट रिक्वायर्ड हो जाएगी, हाइट ऑफ टॉय हो जाएगी हमारे पास 9.5 सेंटीमीटर, एंड कॉस्ट जो है वो हो जाएगी 770 रुपीज़ हो जाएगी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक, थैंक यू।